हेलो दोस्तों, मैं सुशील कुमार राठौर, आपको एसके राठौर चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको एक्सरसाइज 5.3 के पार्ट 2 बताने वाला हूँ। इसमें दोस्तों आप शुरू से अंत तक बने रहें ताकि आपको अच्छी तरह से समांतर श्रेणी समझ में आ सके। जो दोस्तों मैं आपको 3 नंबर यानी कि तीसरा नंबर से प्रश्न इस वीडियो में बनाने वाला हूँ। इसमें आप अच्छी तरह से समझिए ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। तो चलते हैं, देखते हैं दोस्तों प्रश्न क्या कह रहा है कि एक एपी में, तो जिसमें कह रहा है कि पहला है, तीसरा का पहला है, कह रहा है कि a बराबर 5 और दिया हुआ है दोस्तों d बराबर हमें क्या दे दिया है, तो 3, d बराबर दे दिया है 3 और an हमको प्राप्त है 50। n क्या है, 50 दिया हुआ है, तो n बराबर व्हाट, और कह रहा है कि Sn बराबर व्हाट, यानी कि हमें n और Sn ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, हमें दे दिया है क्या, n, तो लिखिए दोस्तों, यहां से चलते हैं, लिखेंगे an बराबर जो दिया हुआ है वही निकालेंगे, उससे निकलेगा हमें क्या कि n प्राप्त हो जाएगा, जिससे हम n निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू के डी। अब गौर से ध्यान दीजिएगा, इस सूत्र पर बैठाते हैं, an बराबर हो जाएगा दोस्तों, a हमारा क्या है, तो देखिएगा 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या है, तो दोस्तों d हमारा 3 है। तो चलिए, और an हमारा कितना दिया हुआ है, 50, यहाँ बैठा लीजिए, यहाँ पर क्या कीजिए, 50 बैठाइए, प्लस में इधर लाइए माइनस में, 50 माइनस के 5 बराबर की हो जाएगा दोस्तों क्या हमारा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो बराबर की हो जाएगा n माइनस 1 इंटू के डी, यानी कि 3 दिया हुआ है तो 3, अब घटाइए तो 45 आएगा यहाँ पर, बराबर की n माइनस 1 इंटू के 3, गुना में है तो किस में लाएंगे, भाग में लाइए, तो भाग में लाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो n माइनस 1 अब बराबर के गुना में तो भाग में 45/3 भाग कीजिए, तो 15 तिया 45 यानी कि 15, n माइनस 1 बराबर क्या होगा, 15, माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, n बराबर 15 प्लस के 1 बराबर की क्या हो जाएगा, 16, यानी कि दोस्तों हमें n क्या, n पूछ रहा था ना, n पूछ रहा था, हमारा n आ गया कितना, 16। अब हमारा निकालना है क्या दोस्तों, Sn, तो गौर से ध्यान दीजिएगा, होता है Sn क्या, तो देखिएगा Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस an होता है, सूत्र होता है, हम जानते हैं, इसे पिछले वाला भी क्लास में पढ़ लिए हैं क्या, तो n/2 इंटू a प्लस a। तो गौर से ध्यान दीजिएगा दोस्तों, Sn बराबर होता है, n हमारा क्या है, तो देखिएगा यहाँ 16 आ गया था, 16/2 इंटू a क्या है, तो यहाँ पर a दे दिया है कितना, 5 प्लस n हमारा क्या है, तो n ध्यान दीजिएगा 50 है, तो 50 बैठा दीजिए। अब गौर से ध्यान दीजिए, काट दीजिए यहाँ पर, 8 गुना के 16 कट गया। अब ध्यान दीजिएगा, Sn बराबर हो जाएगा 8 इंटू 50 और 5 कितना होता है दोस्तों, 55, गुना कर लीजिए इसमें, तो गुना कीजिएगा तो क्या होगा, गुना, अगर इसको न हटा देते हैं ब्रैकेट तो हमारा चिन्ह क्या होगा, गुना का होगा, तो गुना कीजिए, 8 पचे के 40, 8 पचे 40 और 4 44, यानी कि दोस्तों हमारा Sn जो होगा प्राप्त वह हो जाएगा कितना, 440। ये हमारा आंसर निकला है। अब इसी प्रकार दोस्तों हम दूसरा मैथ देखेंगे, क्या देखेंगे, इसी का दूसरा नंबर मैथ कह रहा है दोस्तों, इसमें क्वेश्चन है हमारा कि a बराबर क्या है, a बराबर दे दिया है हमें, a बराबर है इसमें दोस्तों दूसरा में 7, और उसके बाद देखिएगा दोस्तों d बराबर दे दिया है हमें 3, सॉरी इसमें d हमें नहीं है, क्या है, an, क्या है दोस्तों, हमें an दे दिया है, n बराबर दे दिया है 35, n क्या है, 35 है, और उसके बाद कह रहा है दोस्तों हमें 2 ही मालूम है, और फिर कह रहा है हमें क्या, d बराबर व्हाट, और Sn, S 13 है यहाँ पर दोस्तों, क्या है, S हमारा 13 बराबर व्हाट कह रहा है, 13 व्हाट, और इसमें यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी an के जगह पर क्या है, 13 है, n की जगह पर क्या है, 13 है, यानी कि दोस्तों हम लिखते हैं ना, an लिखते हैं तो n के जगह 13 हो गया, इसका अर्थ है कि n का मान क्या है, 13 है, n का मान क्या है, 13। तो गौर से ध्यान दीजिएगा, हमें निकालना क्या होगा, तो d निकलेगा। तो पहले हम इसी सूत्र पर आएंगे, ध्यान दीजिएगा गौर से, an
बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू के डी। अब ए एन हमारा क्या दिया हुआ है, यानी 35 दे दिया, बराबर ए हो जाएगा क्या दोस्तों हमें 7 प्लस के एन माइनस 1 इंटू के एन हमारा क्या है 13। गौर से ध्यान दीजिएगा, हम पहले से बता रहे हैं एस एन सूत्र होता है, ध्यान दीजिएगा एस एन या दोस्तों ए एन सूत्र होता है। एन के जगह क्या है 13 है, इसका अर्थ है कि एन के मान क्या है 13 है और डी हमें निकालना है, तो डी रहने देंगे इस जगह। अब गौर से ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखे 35, तो 35 बराबर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ ध्यान दीजिएगा 35 या इधर 7 प्लस में इधर माइनस में। अब गौर से ध्यान दीजिएगा, बराबर हो जाएगा क्या दोस्तों, तो बराबर 13 ये घटेगा तो कितना आएगा 12, यानी कि दोस्तों आप गौर से ध्यान दीजिएगा, यहाँ 12 आ गया, 12 में डी से गुना करेंगे तब 12 डी हो जाएगा। अब गौर से ध्यान दीजिएगा, यहाँ 15 में से 7 घटेगा कितना आएगा, घटाइए 15 में से 7 घटेगा तो कितना आएगा, तो घटा लीजिए 15 में से 7 गया तो हो जाएगा कितना 8 आएगा, अरे 8 आ जाएगा, बचेगा यहाँ पर 2, बराबर में क्या है दोस्तों तब 12 डी। अब जब 12 डी आ गया दोस्तों तो डी बराबर क्या हो गया 28 बटे के 12, काट लीजिए 7 चौक 28 और 4 तिहाई के 7 चौक 28 3 चौका 12, यानी कि दोस्तों हो जाएगा 7 बटे के 3, यानी डी बराबर हमारा क्या प्राप्त हुआ 7 बटे 3। और फिर कह रहा है एस एन ज्ञात करने के लिए, तो लगाइए ना एस एन बराबर हमारा सूत्र क्या होता है n/2 इंटू ए प्लस ए एन, लगा दीजिए एस एन बराबर एन क्या है हमारा 13, तो 13 लिखेंगे बट्टा में 2 तो 2, ए हमारा क्या है 7 और ए एन हमारा कितना दिया हुआ है 35। तो गौर से ध्यान दीजिएगा एस एन बराबर 13 बट्टे में 2 और गुना के जोड़ दीजिए 42, काट दीजिए इसको 21 गुना के 42, 21 में 13 से गुना कर लीजिए, यानी कि हम यहाँ लिख लेते हैं एस एन बराबर 13 गुने 21। अब कैसे 21 आया, तो यहाँ जोड़िए 35 और 7 42 होगा और 2 से काट दीजिए 21 हो जाएगा, इसको गुना कीजिए तो गुना में क्या होगा हमारा, तो गुना में क्या होता है तो गुना कर लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए 13 में 21 से तो हो जाएगा 13 और 13 दूना 26, तब कितना होगा 3 आई 7 आई 2 यानी 273। तो हमें आ गया यहाँ पर 273 आंसर, क्या होगा 273 आंसर आ गया। उसी प्रकार दोस्तों हम आगे की ओर मैथ देखेंगे, आगे क्या कह रहा है वह देखिए। तीसरा नंबर कह रहा है मैथ दोस्तों हमारा, तीसरा नंबर पर ध्यान दीजिएगा, तीसरा नंबर कह रहा है कि ए 12, ये क्या है ए एन के जगह हमारा ए 12 दे दिया है, अब बराबर कह रहा है 37, कितना है 37। और दोस्तों डी हमारा डी जो है इसमें दिया हुआ है 3, डी दे दिया है और कह रहा है फिर हमारा कि ए बराबर व्हाट और ए बराबर हुआ और S12 बराबर हुआ, ये हमें निकालना है, यानी कि इतना बात हमें ज्ञात करना है। और तो इसमें भी दोस्तों हम क्या करेंगे, हम इसमें भी चलेंगे, पहले ए एन निकालेंगे ताकि हमें ए एन से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, ए एन से हमारा जो है इसमें का एन निकल जाएगा, तो एन निकल जाएगा तो इससे हमें मालूम चल जाएगा और अगला एस एन पर भी निकाल सकते हैं, जिसमें कि दोस्तों हमें एन क्या, एन तो हमें दिया हुआ है, हमें ए निकालना है, क्या निकालना है ए, तो इससे ए प्राप्त हो जाएगा। चलिए तो देखते हैं, ए एन बराबर सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन तक जानबे करते हैं कि हमारा ए के जगह क्या है दिन ए एन सूत्र हम पहले बार बार समझाते हैं कि अगर ए एन होगा तो ए एन के मान जो ए एन के जगह जो मान होगा वही हम लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, तो गौर से ध्यान दीजिए, ए 12 है तो 12 लिखेंगे, तो यहाँ लिखिए ना, पहले एन हमारा क्या है 37 बराबर 12, सॉरी यह 12 है, यहाँ ए है, प्लस 12 माइनस के 1 गुने डी, तो डी हमारा है 3। चलिए 37 हो गया, अब बराबर के हो जाएगा दोस्तों, क्या हमें ध्यान दीजिएगा, ए प्लस घट गया तो 11, 11 में 3 से गुना कीजिए तो 11 तिहाई 33, डायरेक्ट काम कर देते हैं,
12 में से 1 गया तो 11, 11 में 3 से गुना करेंगे तो 11 के प्लस में है तो इधर लाएंगे तो माइनस में, यानी कि दोस्तों हो जाएगा हमारा 37 माइनस के 33 बराबर के ए। घटाइए तो क्या होगा दोस्तों, तो ए बराबर 37 में से 33 घटेगा तो 4, यानी कि ए का मान हमारा प्राप्त हो गया 4। ए के मान कितना आया, 4 आ गया। तो घटा लिए ना, तो घटा लिए तो 4 आ गया। अब हमारा क्या निकालना है, तो एस एन कह रहा है। क्या कह रहा है, एस एन। तो एस एन निकाल लेते हैं, बड़ा जल्दी निकलेगा। देखिएगा सेम वही सूत्र n/2 इंटू ए प्लस ए एन बैठा दीजिए यहाँ पर। अब देखिए एस एन बराबर हो जाएगा n12 बट्टा में 2 इंटू में ए क्या है दोस्तों, तो ये हमारा प्राप्त हुआ है अभी अभी 4। प्लस के ए एन हमारा दिया हुआ है 37, बैठा दिए ही यहाँ पर। और जब 37 बैठा दिए तो देखिए यहाँ 6 दूना के 12 एस एन बराबर हो जाएगा 6 गुना के जोड़ दीजिए इसे में, तो 37 और 4 कितना होगा 41। 37 4 41 कहला, तो जोड़िए ना, जोड़ने आपको आता ही होगा। 7 4 11 के 1 हाथ से लेगा 3 1 4। अब गुना कर दीजिए तो एस एन बराबर 6 एकम 6 और 6 चौका 24। आंसर हमारा आ गया कितना, एस एन बराबर 246। तो इसमें तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए। हमें पूर्ण विश्वास है, आशा है कि आपको यह मैथ जो मैं समझा रहा हूँ अगर समझ में ना आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बहुत अच्छी तरह से समझा रहा हूँ और ऐसा मैथ कोई समझाएगा। क्योंकि दोस्तों अब इतना अच्छा सटीक तौर के बता रहा हूं, जैसे कि आप जान रहे हैं कि हमारा ए एन का मान जो है ये भी बता रहे हैं कि अगर एन का मान जो दिया होगा वही बैठाएंगे और यहां से निकल जाता है हमारा मैथ इस पर। तो चलते हैं देखते हैं दोस्तों चौथा नंबर मैथ क्या कर रहा है। तो चौथा नंबर मैथ है जो देखिएगा दोस्तों, 4 नंबर मैथ कुछ लंबा होगा, या देख लेते हैं बनाने के बाद कैसा निकलता है। तो चलिए देखिए चौथा नंबर कह रहा है दोस्तों कि हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है गौर से ध्यान दीजिएगा। दिया हुआ है हमें A3 बराबर है दिया दोस्तों 15, और फिर कह रहा है S10 S10 बराबर दे दिया हमें 125। अब कह रहा है इसमें D बराबर हुआ और कह रहा है A10 बराबर हुआ, ये निकालना है। अब कैसे ज्ञात कीजिएगा, आप सोचिए, इस सोचने वाली मैथ है कि आप कैसे ज्ञात कीजिएगा। हम ए एन निकाल दें फिर एस एन निकाल दें, लेकिन यहाँ पर देखिए एन के मान 3 है, हमें 10 है। अब कैसे प्राप्त कीजिएगा, ये प्रॉब्लम में होता है ना, प्रॉब्लम आ जाता है ऐसे ज्ञात करने में। लेकिन कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आपको हम समझा रहे हैं तो समझाएंगे, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। मैं समझाऊंगा और समझा के ही आपको हम छोड़ूंगा, क्योंकि आपको समझना है मैथ, और समझिएगा तब ये तो बनाइएगा ना। तो चलिए देखते हैं, हमारा दे दिया है A3 बराबर, यानी कह रहा है कि हमारा जो है तीसरा पद जो है क्या है 15 है, यानी कि A प्लस 2D बराबर 15। समीकरण तीसरा पद कह रहा है क्या है 15 है, तीसरा पद कहेगा 15 तो कन्फर्म है 1 कम लेंगे, तो A प्लस 2D बराबर 15 समीकरण 1। अब फिर SN में कह रहा है, तो SN में हम सूत्र पर जाएंगे। देखिएगा यहाँ हमारा SN बराबर सूत्र क्या होता है, SN बराबर सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है हमारा दोस्तों SN बराबर हो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू होता है d। तो बैठा दीजिए ना, बैठा दीजिए। आप समझ रहे होंगे कि तो हम SN के लिए तो n के मान 10 लेंगे, याद रखिएगा, इन्हें की बैठा दीजिएगा तो गलती कर दीजिएगा। लेकिन हमारा कितना लेना, n के मान 10 लेना। तो चलिए आइए, SN तो हमारा 125 है तो 125 बैठाएंगे, n क्या लेंगे 10 बट्टा में 2 इंटू के 2, a के मान नहीं है तो नहीं बैठाएंगे, तो a हो जाएगा। अब प्लस के n हमारा है 10 और माइनस के 1, और d क्या है, तो d हमारा ज्ञाते करना है, तो d कहाँ से आएगा, d इससे रह जाएगा। चलिए 5 दूना के 10 काट दीजिए इसको, और लिखिए यहाँ पर 125 बराबर कितना हो जाएगा 5 इंटू 2a, आप प्लस इसको घटाइएगा तो 9, ये हो जाएगा 9d। लीजिए आ गया 9d आया। अब चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा कि गुना में है, इधर लाएंगे तब भागे में, तो ले आइए भागे।
चाहे दोस्तों इस तरह भी यदि भाग मिलाएंगे तो कट भी ना कीजिएगा, तो काट दीजिए ना, इधर से काटिए तो कितना मरतबे 25, 5 दूना के 10, यानी कि 25 पचे 125 आ गया, 25 पचे 125, यानी कि 5 दूना 10 50 25 हो गया। अब ये 25 आ गया, देखिएगा यहाँ 2a प्लस 9d बराबर 25 समीकरण 2 आया समीकरण। अब इसको कुछ नहीं करना, अब तो इसे ही हल करना है। कैसे? तो समीकरण 1 और 2 से विलोपन विधि हल कर लीजिए। तो क्या कीजिएगा? कुछ नहीं, बस थोड़ा ध्यान देने वाला बात है। यहाँ लिखिएगा समीकरण 1 में 2 से गुना कर घटाने पर, समीकरण 2 को क्या करेंगे? घटाएंगे। तो इसमें गुना कीजिए ना, समीकरण 1 में इसमें 2 से गुना कर दीजिए। तो गुना करेंगे तब क्या होगा? 2a प्लस के क्या होगा? 2 दूना 4d बराबर में 15 दूना 30, हमारा इतना प्राप्त हो गया। अब गौर से ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि जब हमारा इतना प्राप्त हो जाए, कितना 2a प्लस 4d बराबर 30, तब क्या करेंगे? दूसरा समीकरण हमारा क्या है? 2a प्लस 9d बराबर के 25। अब इसको क्या कीजिए? घटा लीजिए, घटाइए। अब कैसे घटाइएगा? तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हम यहाँ पर 2 कहला लिखे हैं, तो 2 से गुना किए हैं, क्योंकि हमारा पहला पद a को मिलाना है, दोनों के मिलाने के लिए किए कला की काटना भी ना है, तो मिल गया तो काटेंगे। और यहाँ देखिएगा माइनस है, तो माइनस यहाँ जाएगा, तो ये माइनस जब यहाँ आएगा तो प्लस हटेगा, माइनस चलेगा। तो 9 माइनस में 9 माइनस में और 4 प्लस में, तो घटाइए। तो 9 में से 4 गया तो क्या बचेगा? 9 में से 4 गया तो क्या बचेगा? तो माइनस के 5d। अब बराबर में ये भी देखिए यहाँ पर, यहाँ माइनस में आएगा तो बड़का तो है प्लस में और छोटका माइनस में, तो घट का 5 काट दीजिए। 5 एकम 5 कट गया, तो d बराबर 1 उधर जाएगा, भाई सॉरी माइनस उधर जाएगा, तो 1 तो यहाँ बचा हुआ है ना, तो माइनस में 1, d के मान क्या आ गया? -1। और d के मान समीकरण 1 में रख दीजिए, लिखिए, रख ही देते हैं। तो हमारा d के मान देखिएगा यहाँ, ये जो है यहीं पर आंसर आ गया हमारा, एक d के मान एक आंसर आ गया है। अब दूसरा देखिए, लिखेंगे a का सॉरी यहाँ लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 हमारा क्या है? देखिए तो ध्यान से, a प्लस 2d बराबर के 15, ए हमारा है कुछ न निकालना है, प्लस 2 गुने -1 दोस्तों बराबर के 15। तो ये हो जाएगा हमारा क्या? a प्लस सॉरी माइनस के हो जाएगा 2, माइनस के 2 कहला तो प्लस और माइनस माइनस बराबर के 15। अब ध्यान इधर थोड़ा सा देने योग्य बात है, दीजिएगा ध्यान तनी अच्छा से ताकि समझ में आ जाए आपको। a बराबर माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में, ध्यान दीजिएगा। तो 15 प्लस के 2 a बराबर 17 और निकालना हमें क्या था? d, तो d तो निकल गया, a वो निकल गया। अब हमारा निकालना है क्या? तो निकालना है 10, यानी a 10 बराबर हुआ, यानी 10वां पद कह रहा है। 10वां पद क्या होगा? तो सॉरी दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा से ध्यान दीजिएगा कि यहाँ कैसे निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? तो 10वां कह रहा है, तो एक कम, तो एक कम यानी कि a प्लस 9d। तो लिखिए ना यहाँ पर, लिखिए एक क्या आया था? 17। आप प्लस के 9 गुने d के मान -1 गुना कर लीजिए, तो 17 माइनस प्लस माइनस -9 घटा लीजिए, तो 9 17 में से 9 गया, कितना बचेगा? 17 में से 9 गया, कितना बचेगा? तो 8 बचेगा। तो कहला कि 8 9 17 होता है, इसीलिए हमारा निकल गया a 10 बराबर 8। आपको कोई दिक्कत? अगर दिक्कत हो दोस्तों तो हमें जरूर बताइएगा कि ये मैथ हमें समझ में नहीं है, कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो ये देखिए यहाँ पर मैं आपको 4 तक तो बना दिया। अब देखते हैं अगला मैथ कैसे बनाया जाता है। तो देखते हैं दोस्तों, अब हम 5वां नंबर मैथ, 5वां क्या है तो देखिएगा, यह 3 का ही 5वां नंबर मैथ है। इसमें दिया गया है दोस्तों d बराबर 5। d बराबर क्या है तो लिख लेते हैं यहाँ पर, d बराबर 5। और दोस्तों दिया गया है यहाँ पर S9 बराबर हमें दे दिया है कितना? S9 बराबर है दोस्तों
75, क्या है 75। उसके बाद कह रहा है दोस्तों इसमें कि ए बराबर व्हाट, ए बराबर क्या है व्हाट, और एन बराबर व्हाट। तो आप देख रहे हैं दोस्तों कि हमें इतना प्रश्न दे दिया है, अब हमें इसे ज्ञात करना है। इसे कैसे ज्ञात करेंगे ये गौर से आप ध्यान देते रहिएगा। अगर ध्यान देते हैं तो आपको समझ में भी आएगा और मैथ भी आपका आसान हो जाएगा। तो देखिएगा दोस्तों, हम पहले यहाँ निकालेंगे क्या Sn है, तो Sn बराबर निकालेंगे, क्या निकालेंगे Sn। तो Sn बराबर क्या होता है दोस्तों, n/2, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू kd। इतना तो आप समझते ही होंगे क्योंकि ये सूत्र है हमारा। तो Sn क्या है दोस्तों 75 है। Sn क्या है 75 बराबर n। अब कहिएगा n क्या है दोस्तों, तो हम पहले से बता रहे हैं आपको कि n ये जो है n नंबर की जगह पर जो है वही हमारा n होता है। तो n/2, अब गौर से ध्यान दीजिएगा दोस्तों n/2 इतना आ गया। अब क्या है इंटू में 2a, ए क्या कहीं है a नहीं ना, a तो निकालना ही है, प्लस में n है तो 9 माइनस के 1 आ दोस्तों d, तो d हमारा क्या है तब 5 बैठा लीजिए और इसे अब गुना कीजिए। तो कीजिए, अब क्या करना है तो देखिएगा ध्यान से। तो यहाँ पर तो हम लिख रहे हैं जो हमारा दिया हुआ है यह 75 है, तो 75 है तो इधर भाग में है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अगर इधर भाग में है तो इधर आएगा गुना में, और गुना में है सो भाग में। तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं और देख लीजिए यहाँ पर, तो हम लिख ही लेते हैं 75 गुने, ये नीचे वाला ऊपर जाएगा तो 2 और नीचे हो जाएगा 9। अब गौर से ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ बराबर है तो लिखेंगे 2a, 9 में से 1 गया 8, 8 में गुना कीजिए 5 से, तो 8 बचे के 40, यानी कि दोस्तों प्लस के 40 हो जाएगा यहाँ। अब गौर से ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में, यानी कि हमारा a का मान निकल रहा है यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पर देखिएगा, तो पहले काट दीजिए, कटने वाला है क्या ये, देखिए काट के, तो कटने वाला है तो काटेंगे, अन्यथा तो छोड़ देंगे। तो चलिए काट के देखते हैं। तो 3 यहाँ से कट रहा है, 3 तिहाई के 9, 3 तिहाई के 9 और 25 तिहाई के 75, ये तो कट रहा है तो कट गया, लेकिन अब तो नहीं ना कटेगा। तो 25 दूना 50 और बट्टा में 3, आई प्लस में है तो इधर आएगा तब माइनस में 40 और बराबर में क्या होगा 2a। अब गौर से ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ ध्यान देने की बात है कि यहाँ कॉमन क्या हो, सॉरी लघुत्तम क्या हो रहा है 3। अब लघुत्तम 3 तो 3 एकम 3 तो 4 ते 12 120 माइनस 3 एकम 3 तो यहाँ 50, घटाइए तो क्या हो घटाने के बाद तो घटा लीजिए, तो ये घटेगा दोस्तों, तो 120 में से 50 घट जाएगा। तो पहले तो हम 20 घटा लेते हैं, तो 20 घटे तक क्या होगा 30, और फिर 100 में से 30 घटा लीजिए तो दोस्तों 100 में से 30 का 70, यानी कि हमारा आ क्या रहा है 70। और 70 बराबर हो जाएगा दोस्तों, बट्टा में 3 है तो 3, ये हो जाएगा हमें क्या, यहाँ ध्यान दीजिएगा 3, अब बट्टा में 3 है तो बराबर में 2। अब गौर से ध्यान दीजिए, इधर क्या है गुना में, तब भाग में आ जाएगा, तब भाग में आएगा कि ना आएगा ना भाग में, तब भाग में लिखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा यहाँ पर कि हमारा 75 आ गया, सॉरी 70, तो इधर लिए लीजिए, तो यहाँ लिखेंगे a बराबर 70/3 आ गुने 2, तो बराबर क्या होगा 70/6। काट सकते हैं, 35 दूना 70, 3 दूना 6, यानी कि यह भी हमारा आ गया 35/3। इतना तो लिख सकते हैं, a के मान हमारा 35/3 आ गया। तो इतना समझ रहे हैं, अगर इतना आप समझ रहे हैं तो चलिए आगे देखते हैं कि क्या हमारा प्रोसेस है। तो आगे क्या कह रहा है दोस्तों, an ज्ञात करने के लिए, तो हम Sn तक प्राप्त कर लिए, तो अब हमारा an ज्ञात करना है। तो लिखिएगा यहाँ क्या लिखिएगा, an बराबर, इसी का मैथ है, an बराबर हो जाएगा दोस्तों a प्लस n-1 इंटू kd। तो an बराबर हो जाएगा, a क्या आया दोस्तों, तो 35/3 अब प्लस n हमारा क्या है तो 9 माइनस के 1
इंटू हमारा 5 है। तो लीजिए अब आ गया आपका आंसर यहाँ 35/3, आप घट गया तो 40 और लघुत्तम 1। तो अब यहाँ कीजिए क्या, ए एन बराबर लिखिएगा 3, लघुत्तम 3 होगा ना, 3 1 तिहाई 3 तो 4 तिहाई 12 अब प्लस, तो ये हो जाएगा कितना, ध्यान दीजिएगा यहाँ। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि यहाँ पर आया था कितना, घटाने पर हमें यहाँ प्राप्त हुआ था माइनस के 70 होना चाहिए। यहाँ देखिए माइनस में लगा हुआ है तो ये माइनस होना चाहिए, अभी तो मैथ में गलती हो जाता, लेकिन यहाँ माइनस होना चाहिए। तब माइनस होगा दोस्तों, तो यहाँ माइनस लगेगा, क्या लगेगा, माइनस। अब गौर से ध्यान दीजिएगा, यहाँ आ जाएगा कितना, -35। अब घटाइए, ए एन बराबर घटा लीजिए यहाँ से, तो घटाइएगा तो क्या होगा दोस्तों, 5, यानी कि 10 में से 5 घटेगा तो क्या आएगा, 5। ये हो गया हमारा कितना, 11। 11 में से 3 घटेगा, तो 11 में से 3 घटेगा तो यानी कि दोस्तों हमें आ जाएगा 8। 3 11 बट्टा में 3, कटने वाला है क्या, ये काट कर देखिए, कट जाएगा तो काटेंगे, नहीं काटेगा कटेगा तो आंसर यही। चलिए दोस्तों, आज मैं आपको 6 नंबर मैथ से बताता हूँ। इसमें देखिए दोस्तों, मैं जो है इसमें बताऊंगा अभी 6 नंबर मैथ, यानी कि तीसरा का ही 6ठा नंबर मैथ है। देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि 6ठा नंबर प्रश्न है, ये कह रहा है ए बराबर जो दिया हुआ है दोस्तों, हमें दे दिया है 2, और डी बराबर है दोस्तों 8 दे दिया है, कितना, 8। और फिर कह रहा है दोस्तों एस एन बराबर 90, क्या है, एस एन बराबर 90 दे दिया है। अब हमें कह रहा है दोस्तों एन बराबर हुआ और डी बराबर हुआ, सॉरी इसमें हमें क्या करना है, एन बराबर हुआ और ए एन, क्या करना है, ए एन निकालना है। तो यहां देखिए हमें ए एन बराबर हुआ, यानी कि एन और ए एन जो है हमें प्राप्त करना है। अब कैसे करेंगे प्राप्त, ये गौर से ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि हमें ए बराबर 2 दे दिया है और डी बराबर 8 और एस एन बराबर 90 दे दिया है दोस्तों, हमें एन और ए एन ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो चलते हैं दोस्तों, हमें देखना है यहाँ पर कि हमें दे क्या दिया है दोस्तों, तो हमें दे दिया है क्या, तो एस एन। तो जो एस एन दिया है हम पहले उसी पर निकालेंगे, जो देगा वहीं पर सूत्र पर बैठा देते, जिससे हमें प्राप्त हो जाएगा कुछ ना कुछ। अब जो प्राप्त हो, लेकिन पहले हम एस एन पर बैठाएंगे। तो एस एन क्या है और एस एन के सूत्र क्या होता है, तो देखिए एस एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। अब इस सूत्र पर बैठाइएगा, आपको हम बार बार बता रहे हैं, हर प्रत्येक मैथ में बता रहे हैं कि ये सूत्र हमारा एस एन ज्ञात करने के लिए है। तो ये आप गौर से ध्यान दीजिएगा ताकि आपको समझ में आ सके। तो देखिए दोस्तों, हम यहां लिखेंगे एस एन क्या है, 90, तो 90 बैठा दीजिए ना, तो 90 आ जाएगा। अब बराबर है दोस्तों n, तो हमें दिया हुआ नहीं है तो n बैठाएंगे नहीं, बट्टा में 2 इंटू 2a, यानी कि a का मान है 2, तो 2 बैठा दीजिए। आप प्लस के दोस्तों, सॉरी 2 के मान, a के मान है 2, आप प्लस हो जाएगा हमें क्या, तो n -1, क्योंकि n तो है नहीं, तो n -1 इंटू डी क्या है, 8। जब इतना आ जाएगा दोस्तों, तो हमें कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्या दिमाग लगाना है, ये ध्यान दीजिएगा। क्या है, ये भाग में है ना, तो इधर लाएंगे तो गुना में, तो कर लीजिए गुना, 90 गुने 2 बराबर को हो जाएगा n इंटू 2 गुना के 4 प्लस, इसको गुना कर लीजिए, या दोस्तों आप ऐसे ही गुना कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा, गुना कर लीजिए 8n, इसमें गुना कीजिए -8। अब गौर से ध्यान दीजिएगा, ये कितना हो जाएगा, 9 गुना के 18 यानी 180 बराबर n, 8 में 4 में से इस 8 को घटाइएगा तो माइनस में है, तो घटा लीजिए तो -4, यानी कि 8n
-4। अब इससे गुना तो जरूर कीजिएगा, तो कीजिए। 180 बराबर 8n² -4। अब दोस्तों इसमें हमें कॉमन कितना है ये ध्यान दीजिएगा। कॉमन हमें क्या है, तो कॉमन हमें 4 मिल रहा है, तो 4 इंटू 2n² -4, सॉरी n हो जाएगा, ये क्या होगा, n होगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर इस जगह ध्यान देते हैं थोड़ा सा तो आपको पूरा मैथ समझ में आ जाए। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये 4 से ये कटने वाला है या नहीं, ये ध्यान दीजिए, कटेगा क्या नहीं, गुना में तो इधर तो भाग में आएगा ही, तो काटिए, तो काट दीजिए इसको, कितना मरतबे कटेगा, तो 4 चौका के 16 और 4 पच्चे 20, 43 मरतबे कट गया ना। चलिए लिखिए यहाँ पहले शुरू वाला लिख लेते हैं, इधर वाला 2n² -n, ई प्लस में है, इधर लाएंगे तो माइनस में, तब माइनस के क्या हो जाएगा 45 बराबर में 0। क्या होगा दोस्तों, बराबर में 0। अब कुछ नहीं करना है आपको, आप गुणनखंड विधि से हल कर लीजिए। तो गुणनखंड विधि कैसे तोड़िएगा, तो गौर से ध्यान दीजिए, आपको अगले अभ्यास में भी बताए हुए हैं ऐसे गुणनखंड। जैसे कि आप जानते हैं a गुने c करते हैं, तो 45 गुना के कितना होता है, 45 गुना के 90, और 90 को ऐसा तोड़िए कि घटाने पर हमें n आना चाहिए। तो क्या होगा दोस्तों, तब तोड़िए आप, तो 10 नमा के 90, गौर से ध्यान दीजिए ना, यहाँ पर हम 90 को ऐसा तोड़ेंगे कि हमें घटाने पर n ही प्राप्त होगा। यहाँ पर याद रखिएगा n होगा ही n², ताकि आपको आ जाए। तो यहाँ लिखेंगे 10n, यहाँ लिखेंगे 9n, 10 नमा के 90, एगो 90 में एगो 10 में से ये 9 घटेगा, तो ये माइनस में लेंगे, ये प्लस में, ये घटेगा तो एगो -n आ जाएगा। तो ये हमारा ध्यान में देने योग्य बात है, इतना से आपका मैथ प्रूफ हो रहा है। तो यहाँ क्या लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, 2n² माइनस के 10n प्लस के 9n -45 बराबर 0। अब ये दोनों में कॉमन हमें आप लेना है। अब कैसे लीजिएगा कॉमन, तो ध्यान, जो मिलेगा वही कॉमन लेते हैं। इसमें देखिए दोनों में 2 मिल रहा है, तो 2n भी मिल रहा है, तो लिखेंगे क्या यहाँ 2n इंटू n माइनस के 5। यहाँ क्या कॉमन मिला है, इसे ध्यान दीजिएगा, हमें क्या कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ कॉमन मिल रहा है प्लस के 9 इंटू n माइनस 5 बराबर के 0। अब गौर से ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमें इतना जब प्राप्त हो गया तो हम क्या लेंगे, एक घर वाला जो मिल रहा है उसमें से लिखेंगे n माइनस 5 है बराबर 0, और दूसरा जो कॉमन लेते हैं से, तो 2n प्लस के 9 बराबर 0। ध्यान दीजिएगा 2n बराबर माइनस के 9, प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, n बराबर -9/2। यहाँ ध्यान दीजिएगा n बराबर क्या होगा, इधर तब माइनस में तब प्लस में, यानी कि दोस्तों आप गौर से ध्यान दीजिएगा कि यह माइनस है और ये प्लस है। हमेशा कौन सी संख्या लेते हैं, धनात्मक। कौन सी संख्या, धनात्मक। तो हमारा n का मान क्या होगा, 5 हो जाएगा। क्या होगा, n के मान 5। तो आप यहां लिख सकते हैं यह बात क्या, कि n बराबर धनात्मक संख्या लेने पर। तो धनात्मक संख्या अगर लेते हैं तो धनात्मक क्या है, तो 5 है, तो n बराबर हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे 5। तो n का मान तो हमारा निकल गया 5। अब तो n यहाँ निकल गया दोस्तों, हमें निकालना क्या है, an। तो बैठा दीजिए ना, कहला कि आपको तो हम बार बार सूत्र बता दिए हैं कि n बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये तो हम बार बार सूत्र बताते हैं, तो बस n निकालना है, इस सूत्र पर बैठाइए, आंसर आ जाएगा। तो चलिए देखिए, n बराबर हमारा a क्या है 2 प्लस n क्या आया था 5, तब 5 माइनस 1 और d हमारा क्या है, तो 8 है, बैठा दीजिए। an बराबर हो जाएगा 2 प्लस, इसको घटाइए तो 4 गुने 8
ए एन बराबर हो जाएगा 8 चौक 32 आप प्लस के दोस्तों क्या होगा यहाँ पर तो 32 आ 2 34 यानी कि हमारा ए एन निकल गया कितना 34 यानी कि यह हमारा आंसर जो है यह प्रूफ कर दिया कितना एन बराबर कितना आ गया हमें तो 34। अब चलिए देखते हैं दोस्तों इसी प्रकार अगला मैथ जैसे कि इसमें हमें बता रहा है कि 7वां नंबर है क्योंकि छठा तो बन गया अब 7वां पर गौर से ध्यान दीजिएगा। तो हमारा 7वां मैथ जो है ये देखिएगा क्या कर रहा है। तो 7वां मैथ है दोस्तों कि ए बराबर हमें दे दिया है क्या दिया है तो ए बराबर है हमें 8 दिए और कह रहा है ए बराबर 8 और ए एन जो है यह हमारा दे दिया है 62 एन क्या है 62 है और उसके बाद है एस एन क्या है दोस्तों एस एन बराबर हमें दे दिया है 210 क्या दिया है 210। तो हमें इसमें ज्ञात करना क्या है एन बराबर हुआ और डी बराबर हुआ यानी कि दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा कि ए बराबर 8 एन बराबर 62 और एस एन बराबर 210। तो हमें ज्ञात क्या करना है एन और डी। तो एन और डी निकालने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों तो पहले हमारा दिया हुआ क्या है एस एन भी है और ए एन भी है। तो इससे अच्छा है कि हमें सबसे अच्छा होगा क्या कि हम इसको क्या करते हैं ए एन पर पहले बैठा देते हैं क्योंकि हमारा ए एन दिया हुआ है। तो चलिए ए एन पर ही बैठाते हैं सॉरी एस एन क्या है एस एन पर बैठाते हैं। तो एस एन बराबर क्या होगा n/2 होता है ना n/2 इंटू ए प्लस ए एन ए पर बैठा दीजिए। तो हमारा क्या होगा मान ध्यान दीजिएगा एस एन क्या है 210 बैठा दिए n/2 इंटू ए क्या है तो 8 और प्लस के एन हमारा 62 है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ भाग में है तो गुना में चला जाएगा। तो चलिए कीजिए तो यहाँ लिखेंगे हम क्या लिखेंगे 210 गुने 2 और दोस्तों इसे जोड़ लीजिए तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा क्या 62 और 2 70 यानी कि हमारा हो जाएगा 70 एन। गुना में है तो कथी में जाएगा भाग में। तो चलिए ना ये ना यहाँ देखिएगा ध्यान दीजिएगा एन बराबर 210 गुने 2 अब बट्टा में 70 0 से 0 काट दीजिए और 21 एन बराबर 3 दूना 6 यानी कि हमारा एन क्या आया 6 आ गया। तो जब एन 6 निकल रहा है दोस्तों तो हमें यहाँ दिक्कत कहाँ है क्योंकि आपको एकदम सटीक समझ में आ रहा होगा कि यह कैसे हल हो गया। चलिए यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा ध्यान देने की बात है कि अब हमें क्या कह रहा था निकालने के लिए दोस्तों यहाँ पर देखिए डी निकालना था। तो डी कैसे निकालेंगे यह हमारी यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि अब हम डी कैसे निकालेंगे। तो डी निकालने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे तो हमें कुछ नहीं बस थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पर क्या देना है। तो देखिएगा हमें निकालना क्या है सॉरी यहाँ है डी निकालना। तो डी निकालने के लिए लिखेंगे हम ए एन क्या लिखेंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन हमारा क्या है ध्यान दीजिएगा ए एन 62 बैठा दीजिए 62 बराबर ए हमारा क्या है तो ए 8 है प्लस हमारा एन क्या आया था 6। तो लिख दीजिए यहाँ पर 6 माइनस 1 और डी हमारा क्या है डी सॉरी निकालना है तो डी के डी रख दीजिए। अब ये माइनस सॉरी क्या है प्लस में इधर लाइए माइनस में तो 62 माइनस 8 और दोस्तों बराबर घटाइए क्या होगा 5 यानी कि 5 डी। अब इसको घटाइएगा तो कितना होगा तो घटा लीजिए ना तो इनमें से पहचानेंगे तो 12 में से 8 गया तो 4 5 के 5 बराबर 5 डी होगा। और जैसे ही डी इधर आएगा तो ये गुना में है तो भाग में आएगा ना 5 गुना में है तो किस में आएगा भाग में तो 54/5 यानी कि हमारा डी भी प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार दोस्तों हम डी निकाल सकते हैं। तो चलते हैं देखते हैं दोस्तों अब आगे इसी तरह 8वां नंबर में क्या है 7वां और क्या है 8वां। देखिए 8वां कह रहा है क्या 8वां हमारा मैथ है दोस्तों ध्यान दीजिएगा यहाँ 8वां नंबर मैथ 8वां नंबर जो मैथ है यह है ए एन बराबर 4 ए एन बराबर क्या है 4 और हमारा डी बराबर जो है डी बराबर दिया हुआ है 2 डी बराबर क्या है 2 है
और दोस्तों यहाँ पर दे दिया है Sn बराबर हमें -14 और कह रहा है निकालने के लिए कह रहा है दोस्तों n बराबर हुआ और d बराबर भी हुआ, यानी इसी प्रकार n और d निकालना है। तो कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों हमें इतना तो दे दिया, अब कैसे निकालेंगे तो ये ध्यान में देने योग्य बात है कि हम निकाले कैसे। तो हमें निकालना क्या है, n निकालना है। तो n निकालने के लिए दोस्तों पहले हम an देखेंगे, क्योंकि an दिया हुआ है तो an निकालेंगे। तो चलिए आइए an निकालते हैं। तो an के सूत्र क्या होता है दोस्तों, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इस पे बैठा दीजिए, सबसे अच्छा है। n हमारा क्या है तो 4 बराबर a है नहीं है तो a रहने देते हैं, प्लस n है ना, n देखिए n तो निकालना ही है तो n को n रहने दीजिए, माइनस के 1 हो जाएगा और d हमारा क्या है 2 तो 2 लिख दीजिए। चलिए अब यहाँ ध्यान दीजिएगा तो यह हो जाएगा 4 अब प्लस के दोस्तों क्या होगा ध्यान दीजिएगा, a प्लस एकरा गुना कीजिए 2n, इसको गुना कीजिए माइनस हो जाएगा क्या तो 2। अब गौर से ध्यान दीजिएगा माइनस में इधर लाएंगे प्लस में हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अब लिखेंगे हम दोस्तों a प्लस 2n और इधर लाएंगे इसको तब प्लस में तब 4 प्लस 2 a प्लस 2n बराबर 6। तो समीकरण क्या हो गया दोस्तों 1। समीकरण 1 हुआ ना, आज समीकरण 1 हो गया। तो इसी प्रकार दोस्तों हम क्या करेंगे कि हमारा समीकरण तो 1 प्राप्त हो गया। अब हमें करना है कुछ नहीं दोस्तों, हमें जब समीकरण 1 आ गया तो हम क्या करेंगे Sn के सूत्र पर बैठाएंगे। किस पर, Sn के सूत्र पर। तो Sn निकालते हैं, देखते हैं Sn बराबर क्या होता है दोस्तों, क्योंकि हमारा an दिया हुआ है तो डायरेक्ट बैठा देते हैं किस पर, n/2 इंटू a प्लस an। अब इस पे चलिए आइए तो Sn क्या दिया हुआ है ना -14 अब बराबर n/2 इंटू a क्या है तो नहीं है तो निकालना ही है प्लस an। तो an क्या है हमारा 4 रख दीजिए यहाँ। अब निकाल दीजिए। अब कैसे निकालेगा तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान देने वाला बात है। भाग में तो गुना में 14 गुने 2 बराबर n, ये हमारा क्या हो जाएगा n और इंटू हो जाएगा हमारा क्या यहाँ पर द a, क्या होगा a प्लस 4। अब गौर से ध्यान दीजिए दोस्तों, हमें यहाँ तक इतना प्राप्त हो गया। अब यहाँ प्राप्त इतना हो गया तो अब हम निकालेंगे कैसे, तो गौर से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बस कुछ नहीं करना है, हमारा दे दिया कितना है a, तो a का मान हम बैठाने के लिए इसमें ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। तो चलिए देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा हमें, तो हमें तो इतना आ गया। अब इसे कर लीजिए, इसे क्या कीजिएगा 14 दूना 28 यानी -28 बराबर n इंटू a प्लस 4, क्या होगा a इंटू a प्लस 4। अब दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो आइए देखिए दोस्तों इतना तो हमें आ गया, लेकिन एक सुधारने योग्य बात है यहाँ पर कि यहाँ समीकरण 1 नहीं मानेंगे। क्या करेंगे तो गौर से ध्यान दीजिएगा, इसी को यहाँ तोड़ देते हैं। गौर से ध्यान थोड़ा दीजिएगा कि ये प्लस में है ना, इसको इधर ले आते हैं माइनस में। तो गौर से ध्यान दीजिएगा, यहाँ हो जाएगा a बराबर ये तो इधर आएगा यानी कि प्लस 6 है तो 6 प्लस में तो माइनस में हो जाएगा दोस्तों में 2n। अब इसको हमारा a के मान हमारा इतना आ गया। a के मान जब इतना आ गया ना, a के मान दोस्तों यहाँ रख दीजिएगा, आंसर प्रूफ कर जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आइए समझिएगा, गौर से ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। चलिए आइए देखिए यहाँ पर दिया हुआ -28 बराबर में दोस्तों n इंटू a का मान क्या है इतना है ना, यहाँ पे रख दीजिए। n का मान यहाँ देखिए यहाँ पर इतना है। अब इसको हम अगर समीकरण 1 मानते हैं और इसे दोस्तों समीकरण 2 मानते हैं तो आप इतना तो कह सकते हैं कि समीकरण 1 का मान, या दोस्तों डायरेक्ट यहाँ रखिएगा क्या कि a का मान समीकरण 1 में, एक समीकरण 1 मान लीजिए।
तो ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ लिख लीजिएगा कि ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब रख दीजिए एक का समीकरण 1 क्या है, तो एक ए क्या है, तो ए इतना 6 माइनस 2 है, तो रख दीजिए 6 माइनस 2 एन, अब माइनस सॉरी दोस्तों यहाँ प्लस है, तो प्लस के 4 इंटू, अब गौर से ध्यान दीजिएगा, तो हमारा ये क्या हो गया देखिएगा दोस्तों, यहाँ ध्यान देने की बात है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैथ आ जाएगा सही। माइनस के 28 बराबर ये हमारा हो जाएगा n, और जोड़ लीजिए दोस्तों इसे 6 4 10, यानी कि -2n और प्लस के 10 गुना कर लीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस के 28 बराबर n, हमारा गुना कीजिएगा तो क्या होगा -2n², आ हो जाएगा प्लस के 10n। यहाँ कॉमन क्या है ध्यान दीजिएगा, -28 बराबर -2 कॉमन ले लेते हैं, तो n² माइनस के 10 सॉरी 5 हो जाएगा। अब कैसे आया ये ध्यान दीजिएगा कि हम माइनस अगर कॉमन लेते हैं तो माइनस वाला प्लस में या प्लस वाला माइनस में, ये ध्यान देने की बात है। चलिए आइए, अगर गुना में है तो इधर लाएंगे तब भाग में काट दीजिए, माइनस से माइनस 14 दूना 28, यानी लिख सकते हैं ना n² माइनस क्या होगा दोस्तों, n² माइनस यहाँ पर 5n था ना, n² माइनस 5n, यहाँ पर है 14 प्लस में, तो इधर जाएगा तो माइनस में 14 बराबर के 0। अब क्या कीजिएगा, तो गुणनखंड तोड़ दीजिए, क्या कीजिएगा गुणनखंड तोड़िए। तो गुणनखंड तो कैसे तोड़ते हैं, जिस प्रकार आपने यहाँ गुणनखंड तोड़े थे, यहाँ पर सेम देखिए यहाँ पर तोड़े थे, सेम उसी प्रकार दोस्तों यहाँ तोड़ना है। तो चलिए आइए तोड़ते हैं। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ तोड़ेंगे तो 7 दूना के 14 और 7 में से 2 गया 5 है। तो चलिए n² यहाँ डायरेक्ट काम कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा 7 हो जाएगा n माइनस प्लस के 2n, ये हो जाएगा -14 बराबर के 0। कॉमन लीजिए इसमें, तो कॉमन क्या होगा दोस्तों n, यहाँ हो जाएगा n माइनस 7, इधर लीजिए प्लस के 2, ये हो जाएगा n माइनस 7। अब तो इतना ध्यान में है ना आपको कि एगो लेते हैं घर वाला, एगो लेते हैं कॉमन वाला, तो n प्लस 2, n बराबर हो जाएगा -2, ये हो जाएगा n बराबर हो जाएगा हमारा क्या 10। अब तो इतना बात भी जानते होंगे कि धनात्मक संख्या ही लिया जाता है, तो लिखिए ना n बराबर धनात्मक मान लेने पर, तो धनात्मक मान लेंगे, तो धनात्मक क्या है, तो n बराबर हो जाएगा 7। अब ये निकालना हमें क्या है, गौर से ध्यान दीजिएगा, अब निकालना हमें क्या है, तो हमें निकालना है अब दोस्तों क्या निकालना है, ध्यान दीजिएगा d, हमारा n आ गया, तो निकालना क्या है d, तो d निकालिए ना, d बराबर क्या सूत्र थोड़ा होता है d का मान, d निकालेंगे तो कहीं आंसर प्रूफ नहीं करेगा। तो इसके लिए दोस्तों अब हम क्या करेंगे, Sn निकालेंगे, क्या करेंगे Sn, लिखिए ना Sn बराबर सूत्र क्या होता है, Sn बराबर होता है दोस्तों n/2 इंटू a प्लस an। अब लीजिए Sn के मान क्या है -14, n के मान क्या आया है 7, तो 7/2। दोस्तों ध्यान दीजिएगा यहाँ क्या, तो ए हमारा क्या है, ध्यान दीजिए ए हमारा है कहीं, तो ए के मान ही ना, सॉरी इसमें ए का मान हमारा है दिया हुआ, तो ए के मान दिया हुआ तो है नहीं, तो ए के मान पहले प्रूफ कर लेते हैं। चलिए आइए, तो ए के मान निकल जाएगा तो डी के मान भी निकल ही जाएगा। चलिए आइए, तो ए हमारा हो जाएगा क्या यहाँ पर दोस्तों, तो चलिए यहाँ ए प्लस यहाँ ए एन के मान क्या है 4। अब गौर से ध्यान दीजिएगा, नीचे है भाग में तो गुना में, गुना वाला भाग में, तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा यहाँ। चलिए आइए, a प्लस 4 बराबर हो जाएगा -14 गुने 2/7, 7 दूना के 14, 2 दूना के 4, यानी कि a प्लस 4 बराबर हो जाएगा 2 दूना 4
4, यानी कि दोस्तों हमें क्या हो जाएगा -4। यहाँ ध्यान दीजिएगा ए बराबर हो जाएगा -4 और माइनस के क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस के हो जाएगा दोस्तों हमें 4, तो ए बराबर आ जाएगा -8। आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमें क्वेश्चन पहले देखना होगा कि निकालने के लिए क्या कह रहा था। तो 8वां में नंबर में कह रहा था, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर ए है, क्या है, डी नहीं ए है, क्या है, डी नहीं ए। तो हमारा ए निकल कर आ गया हमें कितना, -8। यानी कि इस प्रकार हम इतना मेहनत से मैथ बनाए, लेकिन दोस्तों यहाँ गलती के होने के कारण अभी मैथ गलत हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या था, ए, यहाँ ए था, निकालना भी हमें था ए, तो ए तो प्रूफ कर दिया। तो इस प्रकार दोस्तों हम ये मैथ बनाएंगे। तो ये तो बहुत आसान है, आप समझ भी गए होंगे। अब इसी प्रकार दोस्तों हम अगला मैथ देखेंगे। तो चलिए आइए दोस्तों हम बनाएंगे अब 9वां नंबर मैथ। 9वां नंबर क्या कह रहा है ये ध्यान दीजिएगा। 9वां नंबर मैथ है जो दोस्तों, यह इसमें दिया हुआ है ए बराबर, क्या दिया हुआ है, ए बराबर दे दिया है हमें, ए बराबर क्या है 3, ए बराबर क्या है 3, एन बराबर क्या है दोस्तों, यह दिया हुआ है 8, और उसके बाद है एस एन बराबर हमें दे दिया है 192, क्या है 192 दे दिया है, और इसमें कह रहा है डी बराबर 1, डी निकालना है दोस्तों हमें, क्या ए एन दिया है, नहीं दिया हुआ है, तो हम एस एन के दूसरा सूत्र प्रयोग करेंगे। जैसे आप जानते हैं कि एस एन बराबर एक होता है n/2 इंटू ए प्लस ए एन, यह हम प्रयोग नहीं करेंगे, यह प्रयोग नहीं करेंगे, हम क्या प्रयोग करेंगे, तो ये ध्यान दीजिएगा। तो ए एन एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये सूत्र प्रयोग करेंगे ताकि आपका आंसर प्रूफ कर जाए। ए एन दिया हुआ रहता तो वो सूत्र प्रयोग करते, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, तो इसीलिए दोस्तों हम ये सूत्र प्रयोग करेंगे। तो एस एन क्या है देखिएगा, 192 बराबर n/, तो n हमारा क्या है, गौर से ध्यान दीजिएगा। पहले तो ये देखिए n हमारा क्या है 8 दिया हुआ है, तो लिख दीजिए आप बटे 2, और इसके बाद है 2 गुने a है हमारा 3, अब प्लस n 8 है तो 8 रख दीजिए यहाँ पे, 8 माइनस हो जाएगा दोस्तों 1, इंटू के डी तो निकालना है, तो डी तो हमें निकालना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ देखिए 4 दूना 8 काट दीजिए, गुना में है, इधर लाइएगा भाग में, यानी कि दोस्तों हम यहाँ लिख सकते हैं 192 बटे 4 बराबर 3 दूना के 6, और ये उधर हो जाएगा घटाइए, तो घटाइएगा तब हो जाएगा 7, यानी कि 7 डी, इतना तो आप जान गए। अब देखिए इसको काटिए, अब 4 चौका के तो 16 कटेगा, ये तो कंफर्म है, देखिए ना, काटिए को भाग कर लीजिए, अच्छा रहेगा, भाग करने से आपको समझ में भी आएगा। तो 4 चौका के 16 आ घटेगा तो 3, 8 चौक 32, यानी कि 4 8 32, 48 मरतबे ये भी कट जाता है, तो यहाँ 48 आ जाएगा। अब देखिए 48 बराबर 6 प्लस 7 डी, प्लस में इधर लाइए माइनस में हो जाएगा, तो 48 माइनस 6 बराबर 7 डी, घटाइए तो हो जाएगा 42, यानी कि दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा 7 डी बराबर घटा कर 42, और 7 छक क्या होगा, 7 पचे 35, 7 छक 42, यानी कि दोस्तों डी बराबर 6, आंसर हमारा ये आ गया। यही ना निकालने के लिए करा था, निकालने के लिए तो डी कर रहा था, तो डी निकल गया, यानी कि आंसर हमारा इतना प्रूफ होगा। अब उसी प्रकार दोस्तों देखते हैं अब 10वां नंबर में। 10वां क्या है ये ध्यान दीजिएगा। 10वां कह रहा है दोस्तों एल बराबर हमें है 28, एल बराबर क्या है 28, उसके बाद हमें दे दिया है एस, यानी कि दोस्तों हमारा एस एन दे दिया है, क्या दिया है एस एन, तो बराबर लिखेंगे 144 दे दिया है, एस एन लिखिए या दोस्तों एस लिखिए। उसके बाद कुल 9 पद है, कुल 9 पद है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, कुल पद 9, यानी कि संख्या कह रहा है कि 9 गो है, तो संख्या नंबर, तो नंबर तो n बराबर हो जाएगा हमें कितना, n बराबर क्या होगा 9। अब कह रहा है दोस्तों a ज्ञात कीजिए, तो a बराबर क्या होगा 1। अब जब हमारा दोस्तों a n भी निकला हुआ है, एकरा a n, यानी कि दोस्तों हम a n को l भी लिखते हैं, इतना ध्यान में रखिएगा, ए एन को क्या लिखते हैं एल, और एल को ए एन भी लिख सकते हैं। तो यहाँ हमारा ए एन मिल रहा है, तो हम सूत्र लगा सकते हैं एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस एल,
ठीक है, वही है एन के जगह पर एल खाली लिख दिए बस। एस एन हमारा 144 बराबर एन हमारा 9/2 इंटू में है ए, तो ए क्या है, ए कुछ नहीं, ए तक ज्ञाते करना है, तो प्लस के 28। अब गौर से ध्यान दीजिए, गुना में तब भाग में, यानी ध्यान दीजिएगा यहाँ 144 गुने नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, यानी 2 ऊपर 9 नीचे। अब गौर से ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो यहाँ हो जाएगा हमारा क्या, यहाँ बराबर के चिन्ह है, यहाँ बराबर नहीं है, यहाँ तो गुना है, यहाँ बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए प्लस 28। अब कटने वाला है, तब काटिए, ये कटेगा, काट कर देखिए, नहीं कटेगा तो भाग कीजिए ना, अपने बुझने आ जाएगा आपको कि कटेगा कि नहीं कटेगा। तो 9 एकम 9 14 में से 9 घट गया तो कितना होगा 5, और ऊपर से 4 9 6 54 कट गया, ये पूरा पूरा मैथ, यानी 16 मरतबे 16 नमा 84 आपको पहरों में आता है, तो कर दीजिए 16 मरतबे, 16 गुना कितना होता है 32 बराबर ए प्लस 28, प्लस में ही इधर आएगा तो माइनस में, चलिए 32 माइनस 28 बराबर ए, घटा लीजिए ना, 12 में से 8 गया 4, ये हो जाएगा 2 में, तो खत्म है। तो यानी कि ए हमारा क्या आ गया दोस्तों, ए बराबर 4, यानी कि हमें ये इस तरह मैथ प्रूफ किया। तो हमें ए कह रहा था निकालने के लिए, हमारा ए कितना आ गया 4, यानी कि दोस्तों हम इस प्रकार मैथ को हल करेंगे। तो आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि आपको दोस्तों मैं बहुत शॉर्टली और बहुत अच्छे तरीका से समझा रहा हूँ, तो हमें पूरा विश्वास है और आशा है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो दोस्तों आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा, या दोस्तों आप इस चैनल पर नए हो, तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें।